भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 9। श्लोक 8 में हमने जाना कृष्ण अर्जुन को कहते हैं नियत कर्म करो, अपने कर्म का पालन करो। और आज हम जानेंगे नियत कर्म के आगे, और आज इस श्लोक में वह बता रहे हैं यज्ञ। तो आज हम जानेंगे यज्ञ के बारे में। हे अर्जुन, यज्ञ यानी परमात्मा या समाज कल्याण के लिए किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते, इसलिए अपने कर्मों को फल की आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वह स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं, तो वह हमें कर्म के बंधन में बांध देता है। लेकिन वही कर्म यज्ञ अथवा परमात्मा को समर्पित करके किया जाए तो वह हमें बंधन मुक्त बनाता है। अतः अर्जुन को कर्म करते वक्त फल की आसक्ति त्याग कर यज्ञ भाव से कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ पे भगवद गीता में अगर यज्ञ का मतलब समझे तो व्यापक मतलब कोई बड़ी चीज। यह केवल वैदिक अनुष्ठानों या अग्निहोत्री तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि आजकल हम यज्ञ की वेदी बनाते हैं और उस पर हवन वगैरह करते हैं, ये यहीं तक सीमित नहीं, वो सिर्फ प्रतीक हैं। यज्ञ का मूल अर्थ है त्याग या बलिदान, लेकिन इसे गीता में उच्चतर अर्थ में समझाया गया है। यज्ञ का तात्पर्य इससे है कि जो लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए या दूसरों के कल्याण हेतु किया जाता है। यह निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों का प्रतीक होता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभों की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। गीता में यज्ञ का यह रूप एक साधन है जिससे व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अभी अर्जुन क्या सोच रहे हैं? वह यह सोच के युद्ध करने से मना कर रहे हैं कि युद्ध करने के बाद जो परिणाम आएगा, जो फल आएगा, वो कैसा होगा। और कई बार हमने पढ़ लिया, समझ लिया अध्याय 1 में, अध्याय 2 में कि वर्ण संकर पैदा होंगे, पितरों को शांति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में अभी सोच रहे हैं, अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, अपने वंश के हित के बारे में सोच रहे हैं, अपने गुरुजनों के, अपने भाइयों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जिससे उनका निजी स्वार्थ है। अभी वो ये नहीं देख रहे हैं कि सत्य के लिए उन्हें लड़ना है। दुर्योधन गलत है, गलत कर रहा है, या उसके साथ जो है वो गलत का साथ दे रहे हैं, सत्य के साथ नहीं है, इसलिए उन्हें युद्ध करना है, निष्काम कर्म करना है। मतलब कि उन्हें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, उन्हें ये देखना है कि कौन गलत है कौन सही है, किस कर्म को करने से जन कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। ये चीजें अभी अर्जुन को नहीं समझ में आ रही थी, इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे यज्ञ की बात कही गई है। अगर हम सांसारिक जीवन में देखें तो हमारे लिए हम जहाँ भी हैं, जिस भी समय में हैं, और जहाँ भी हमें अपना स्वार्थ दिख रहा है, वहाँ हमें अपना स्वार्थ त्याग के ये सोचना है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोगों की भलाई के लिए कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं तो हमें बंधन मिलता है, लेकिन जब हम जन कल्याण के बारे में सोचते हैं तो हम मुक्त होते हैं। जब हम परमार्थ में होते हैं तो हम मुक्त होते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं कि इस शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, कि इसके लिए आप वो करो जिससे ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और फिट रहे, तभी तो आप इसका सही उपयोग कर पाओगे। तो ये श्रेष्ठ, इसकी उच्चतम अवस्था है, और इसके लिए अगर आपको छोटी मोटी चीज़ों का त्याग करना पड़े तो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि शरीर को बना भी लोगे, जैसे आपको मीठा खाने की आदत है, समोसा खाने की आदत है, तली हुई चीज़ें खाने की आदत है, आप उनको भी करते रहो और एक अच्छा शरीर भी पा जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ऊँची चीज़ पाना है तो छोटी चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। यही यज्ञ है। जिस तरह से हम हवन वेदी करते हैं, वहाँ भी हम ये देखते हैं कि वहाँ जिन चीज़ों को उस पर डाला जाता है, उन चीज़ों का वहाँ पे अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वो चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, उनका त्याग हो जाता है और वो फिर किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक ही बात कही गई है कि जो आप हैं, अगर आपको उच्चतम तक जाना है तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा जो आप अभी पकड़े बैठे हो। एक उदाहरण से और समझते हैं। मान लीजिए आपको मूवी देखने जाना है, आप अपने परिवार वालों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका खर्चा 2000 रुपये लग रहा है। आप पैसे कम कमाते हैं, लेकिन आपको मूवी देखने की इच्छा हो रही है, और उसी वक्त आपके बच्ची के स्कूल से एक संदेश आता है, उसकी फीस बाकी है
और आप मूवी देखना छोड़ के उसकी फीस भरना ज़्यादा अच्छा समझते हो। ये हो गया सांसारिक तल पे यज्ञ। मतलब जो भी आप ऐसा काम करने जा रहे हो जो छोटा है, जिसके ना करने से भी आपके जीवन में कोई इतना खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस काम को त्याग के आपके जीवन में जिस काम से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या किसी और का भला हो रहा हो, उस काम को करने के लिए अगर आप अपने धन का उपयोग वहाँ लगा रहे हो जहाँ अच्छा काम हो रहा है, तो ये भी एक तरह का यज्ञ ही हो जाता है। तो शायद मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। आप भी समझ पाए होंगे कि जो काम अपने निजी स्वार्थ को त्याग के किसी और के लिए किया जाता है, जन कल्याण के लिए किया जाता है, सत्य के लिए किया जाता है, अगर आपके भाषा में माने तो भगवान को समर्पित किया जाता है, वही सही मायने में यज्ञ होता है। और अर्जुन को यही करने के लिए कह रहे हैं कि तुम अपनी चिंता छोड़ के अपने मन में जो तुम्हारे भीतर मोह पैदा हो रहा है, मोह इसीलिए कि तुम्हारे अपने हैं, अगर मैं किसी और से युद्ध करने के लिए बोलता तब तुम्हें ये सब बातें नहीं याद आती। तो ये जो निजी स्वार्थ है इसको त्याग के यज्ञ कर्म करो, मतलब जन कल्याण के लिए कर्म करो और युद्ध करो। हर बार वो युद्ध करने के लिए ही बोल रहे थे। आज हमने थोड़ा सा समझा है कि यज्ञ वास्तव में होता क्या है। अभी यज्ञ की और भी बातें होंगी। तो इसी तरह से हमारे संसार में जहाँ भी हम हैं और जिस भी स्थिति में हैं, वहाँ पे ऊंची से ऊंची चीज़ क्या है, अगर उसको पाने के लिए हमें छोटी चीज़ का त्याग भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यही यज्ञ है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।